दोस्तों, मैं आपका दोस्त इवेंजलिस्ट जयदेव आपके सामने परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आया हूँ। और आज का वचन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे मसीही जीवन के लिए, हमारे क्रिश्चियन लाइफ के लिए एक बेसिक वचन है, क्योंकि इब्रानी उसके 11वें अध्याय में भी लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, अनहोना है। तो उसी आधार पर यिर्मयाह के 17 अध्याय में विश्वास के आधार पर, भरोसे के आधार पर कि हमें क्या करना चाहिए, एक विश्वासी व्यक्ति को, एक चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप किसी भी मसीह पद पर क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर का वचन ही आपके लिए है। और आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, यिर्मयाह उसका 17 उसका 5 से लेकर, अगर आप इस वचन को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज कर सकता है। और वो कल नहीं बल्कि आज से ही परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में काम करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको स्वप्न और दर्शन से आज बात करेगा और परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करेगा। मैं आपके सामने परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ता हूँ, आप सुनिए। अगर आपका बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 उसका 5। यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल तथा निर्जन और लोनछाई भूमि पर बसेगा। ये बात है एक अविश्वास करने वाले व्यक्ति के विषय में, जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। लेकिन 7 वचन से लिखा हुआ है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को ही अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ है। यहाँ लिखा है दोस्तों मेरे वर्जन में, नदी के किनारे लगाया हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। दोस्तों, इस वचन का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। फल आएंगे, लेकिन अगर फल आने में देरी हुई तो उसके पत्ते हरे रहेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? चाहे आपके लाइफ पे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों न हो सकता है आपके गवाही आने का समय है, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम करने के लिए समय है। लेकिन अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको रोज की रोटी देगा, आपकी रोज लगने वाली जरूरतों को परमेश्वर पुराएगा, देगा, आपको सप्लाई करेगा। हो सकता है जो आशीष के लिए आप मांग रहे परमेश्वर से, वो आशीष मिलने में देरी होगी, लेकिन परमेश्वर आपको भूखे नहीं मरने देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का वायदा, उसका वचन कहता है उसके पत्ते हरे रहेंगे। मतलब फल आने से पहले, फल का मतलब होता है पूरी आशीष, लेकिन पत्तों का मतलब होता है हरा भरा। मतलब आपकी लाइफ में कमी घटी नहीं आएगी दोस्तों, आपकी लाइफ में परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करता जाएगा। और जिस दिन आशीष मिलेगी तब तक परमेश्वर आपको आपके पत्ते हरे रखेगा। सूखे वर्ष में भी आपके जीवन में चिंता नहीं होगी। हालेलुया। आपको बस चिंता नहीं करना, उसको विश्वास करना है। जैसे परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेरे लाइफ में जब इनकम नहीं थी मेरे पास, तो परमेश्वर मुझे सप्लाई करता था। मेरे जीवन में परमेश्वर कैसे ना कैसे लोगों के द्वारा मेरे जीवन में परमेश्वर फाइनेंशियल मदद भेजता था। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आशीष दी है, वो फलवंत मुझे किया है। परमेश्वर आपको भी फलवंत करेगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है धन्य हो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया। उसके पत्ते हरे रहेंगे, महत्वपूर्ण वचन है। और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। बस आपको अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि 9 वचन से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तु से धोखा देने वाला होता है, उसको असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। हालेलुया। मतलब विश्वास केवल दिखाने के लिए नहीं दोस्तों, विश्वास मन से आपको करना है, विश्वास अपने हृदय से आपको करना है। हालेलुया। दोस्तों, आप अगर इस वचन पर विश्वास करते मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। मेरा नाम है इवेंजलिस्ट जयदेव, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जायन प्रेयर माउंटेन नागपुर से
परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग रोगी है, बीमारी शरीर है, वो अपने हाथ रखे उस स्थान के ऊपर जहाँ पर बीमारी है, तकलीफ है, आपकी छाती में समस्या है, कोई मुझे देख रहे हैं छाती में समस्या है, कोई मुझे देख रहे हैं आंखों में समस्या है, हालेलुया, खुदावंद का आत्मा आपको छूने जा रहा है। अपने हाथों को रखिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको छुए। बस आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। टच इन जीसस नेम, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके लाइफ के ऊपर है और वो विश्वास आपके अंदर परमेश्वर डाले। हालेलुया, क्योंकि विश्वास इंसान की उत्पत्ति नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद मी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाए, बेल आइकन दबाकर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, खुदावंद आपकी लाइफ को आशीषित करे। यीशु के नाम से मैं आपके लाइफ को ब्लेस करता हूँ इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको छुए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद मी।